Page 43.42 available. 0002. Out of list. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 278 लेकर के, और लगातार 23वें दिन 23/4/24 को 23 अप्रैल 2024 को, और आज मंगलवार है, हनुमान जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की। और कहानी इस तरह की जब होती है ना, जो अब मैं कोशिश करूँगा सुनाने की, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई। जब जहाँ की मैं बात करने जा रहा हूँ, और ये 2020 का समय चल रहा है। कहानी के अंदर कोरोना काल की शुरुआत हो गई है, और अभी भी ऐसा है कि कुछ बातें हो सकता है जो रह गई हों, छूट गई हों, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक घटनाओं का विश्लेषण करते चलें, घटनाओं को कहते चलें। हाँ, आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुआ ये दोस्तों कि हमारी जो पीढ़ी है, एक दिन मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था, पता नहीं मैंने जो एम रघुरागन जी हैं, जो पहले हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, उनके एक लेख में एक बात कही थी उन्होंने कि आने वाली पीढ़ियां जब याद करेंगी इस दौर को तो 2 भागों में बांटेंगी, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। हम लोगों की जो पीढ़ी है, हम लोगों की पीढ़ी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई महामारी आएगी, और ना ही कभी इस बात पर गौर किया था कि पूर्व में किसी ज़माने में देश और दुनिया में ऐसी महामारियां आई होंगी जहां पर दुनिया थम सी गई होगी। अब कोरोना साजिश थी या कुछ और था, या जो भी था, वो तो अब जब इस पर दुनिया ही कुछ नहीं कर पाई, यूएनओ ही कुछ नहीं कर पाया, तो आप और हम तो उस पर चर्चा करके अब क्या ही कर लेंगे। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि हमारे इस दौर ने हमें कोरोना जैसी महामारी को दिखाया है, और हम जब तक जिंदा हैं, हम सब, तब तक शायद ही भूल पाएंगे इस दौर को। तो भाई अब कहानी आगे बढ़ने की थी, और थोड़ा सा जो दुनिया में इस महामारी का शोर भी सुनाई देने लगा था। फिर भी ये नहीं सोचा था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई लॉकडाउन ही लग जाएगा और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। ये तो नहीं सोचा था कभी भी। तो करना क्या था? करना था अगले कार्यक्रम की तैयारी, आगे बढ़ने की तैयारी। हरी झंडी मिली गई थी, कार्यक्रम कहाँ होना है ये भी लगभग तय हो गया था, क्योंकि आपको मैंने बताया इसी कहानी में कि 2018 में यूसुफी भाई सर मिले कानपुर में। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी करो एक बार। फिर लगातार उनसे बातचीत होती रही, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, और अब 2020 में तो लगातार उनसे शुरू से ही बातचीत होती रही। सब कुछ करीब करीब तय हो गया।
यूसुफ सर ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ छुट्टियाँ रहती हैं मई जून में, और अब तुम 5वां कन्वेंशन जो है हमारे यहाँ आकर के करो। कन्वेंशन की बात हमारे सभी टीम मेंबर्स को बताई गई, साथियों को बताई गई, और सबने सहमति भी व्यक्त कर दी। चलो, एक खुशी इस बात की थी कि राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद तीसरे राज्य की शुरुआत, और वो तीसरा राज्य गुजरात होने जा रहा था। तो फिर तय हुआ कि 5वें कन्वेंशन की घोषणा कर दी जाए। 5वें कन्वेंशन की घोषणा भी हो गई। संभवतः मार्च के महीने में, एग्जैक्ट मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन 5 या 6 मार्च के आसपास हमारे हमेशा की तरह और अंतिम बार, ये इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वाकई में अंतिम बार आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर के माध्यम से इस कन्वेंशन की घोषणा करवाई गई, उनसे आग्रह किया गया। और सूर्य सर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक बात मुझे याद आ गई कि 2019 में जब हम उनसे चौथे कन्वेंशन की घोषणा की रिक्वेस्ट कर रहे थे, यानी माउंट आबू कन्वेंशन जो था 2019 का, तब उन्होंने एक बात कही थी कि यार ये क्या है, अभी तो देवास का कार्यक्रम हुआ ही है, तो अभी फिर हम में से किसी ने कहा अरे सर कार्यक्रम तो ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर बातों बातों में कहा यार वी आर डिलीवरिंग इन एवरी 9 months। एक उनका फेमस वाक्य मुझे याद आता है। तो फिर हम में से किसी ने कहा सर फिर क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो कार्यक्रम 2-2.5 साल में होना चाहिए एक बार। तो उस समय तो हम लोगों ने मजाक में टाल दिया, हंसी में टाल दिया उस चीज़ को। जो भी हो, अब 2020 में फिर उनके पास गए कि भाई घोषणा कीजिए। उन्होंने घोषणा कर भी दी, चाहे अनचाहे जैसे भी। कुल मिलाकर के सार्वजनिक तौर पर मार्च 2020 में 5वें कन्वेंशन की घोषणा हो गई, और चौथा कन्वेंशन हुआ था मई 2019 में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हाँ, रिकॉर्डिंग। तो चौथे कन्वेंशन के बाद 5वां कन्वेंशन। वैसे देखा जाए तो चौथे कन्वेंशन के बाद हम लोग अपने हिसाब से 1 साल बाद करने जा रहे थे, यानी उनका जो 9 महीने वाला फार्मूला था उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही था, 3 महीने ज़्यादा ही थे। लेकिन हाँ, वो भी गलत नहीं थे अपनी जगह। पहला फरवरी 2017 में हुआ, दूसरा फिर दिसंबर 2017 में हुआ, तीसरा सितंबर 2018 में, और चौथा मई 2019 में। तो इसलिए वो अपनी जगह ठीक थे। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम की घोषणा हो गई। अब जब घोषणा ही हो गई तो फिर ये भी लग रहा था कि कार्यक्रम तो होगा, होना भी चाहिए। तब तक ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैंने शुरू में कहा कि इतनी भयंकर परिस्थितियां आ जाएंगी। खैर, अब जब कार्यक्रम की घोषणा हो गई और तैयारियां शुरू हो गई, सब कुछ तय हो गया, तो फिर एक बार वहाँ जाना भी ज़रूरी था। 2059 वहाँ पर जाने की बात भी मैंने की सूर्य सर से, और सूर्य सर ने कहा यार संदीप भाई अभी जाओ मत, यात्रा से बचो। मैंने कहा क्यों सर? अरे कि कोरोना का कभी भी कुछ भी हो सकता है, विस्फोट
तेज़ी से हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम फंस जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। उनको तो मैंने ये कहा कि हाँ हाँ सर, नहीं जाऊँगा, ध्यान रखूँगा इस बात का। अब लेकिन बात तो जब एक बार आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर थोड़ी घबराहट भी हो जाती है ना, मन में थोड़ी टेंशन भी हो जाती है। और लग भी रहा था कि यार कहीं ऐसा नहीं हो सचमुच कुछ गड़बड़ हो जाए। अच्छा, उन दिनों पता नहीं किसी काम से अपना जो चेला है, मेरा बांसवाड़ा का साथी, जिसकी हर कन्वेंशन में आप चर्चा सुनते रहे हैं, भानु प्रताप, हमारा कोर मेंबर भी है अब तो वो, और अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो भानु प्रताप का अजमेर आना हुआ किसी काम से। तो मैंने भानु से कहा, यार भानु, दाहोद चलना है, गुजरात। तो उसने कहा क्यों सर? अरे मैंने कहा वहाँ कार्यक्रम, नहीं तब तक उसको भी शायद बताया नहीं था, या मतलब सरप्राइज़ ही था एक तरह से। मैंने कहा तू चल ना यार भाई, चलना है बस। तो उसने कहा हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तय हुआ कि 17 मार्च को जाना है यहाँ से। अच्छा, एक परिस्थिति ये हो चली थी यहाँ पर, ख़ासकर राजस्थान में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो भारत में तो लॉकडाउन एक दिन बाद लगा था, लेकिन राजस्थान में थोड़ा पहले से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। हमारे सीएम साहब थे उस समय, अशोक गहलोत जी। तो स्कूलों को बंद करवा दिया गया था, यानी स्कूल बंद, बच्चों का आना जाना बंद, पढ़ाई बंद। और करीब करीब मुझे भी नहीं जाना था, क्योंकि 2-3 दिन की पता नहीं कुछ छुट्टियां थी या कुछ था उस समय आसपास। होली के बाद का समय था, यही कोई गुड फ्राइडे और पता नहीं ऐसे ही कुछ रहा होगा, कुछ न कुछ। तो अब एक चीज़ मैं और आपको याद करके बताऊंगा। उस समय या तो पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा, और या फिर वहाँ पर कोई आयोजन था या कोई कार्यक्रम था, या पता नहीं ऐसे ही हमको जाना था, कुछ तो था मतलब 2019 में। तो भाई इधर दिमाग ये लगाया मैंने कि मैंने कहा देखते हैं यार, दाहोद तो जाना ही है। अच्छा, दाहोद जो है वो मेरा होम टाउन है। राजस्थान में एक ज़िला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से वो 60-70 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और यानी बॉर्डर पर ही है, यूँ समझिए। उसके बाद गुजरात का अगर कोई शहर है तो दाहोद है। तो 16 तारीख की रात को मैंने यहाँ से पहली बार अकेले मेरी वाइफ और मेरी बेटी को भेज दिया बांसवाड़ा, और मैंने उनसे कहा मैं कल दाहोद निकल रहा हूँ और दाहोद रुकूँगा, और दाहोद से मैं 18 को आता हूँ घर। तो ये भी मान गए, उन्होंने कहा ठीक है। अब साहब इनको तो भेज दिया, अकेले सफ़र भी, चलो सुबह वो पहुंच भी गए शांति से, लेकिन जब तक नहीं पहुंचते तब तक थोड़ी टेंशन तो रहती है। पीयू भी छोटी थी। तो 17 तारीख को जितने भी लोगों को ये मालूम था कि मैं जा रहा हूँ, लगभग सभी ने, जैसे सूर्य सर का मैंने आपको बताया, और भी लोगों से बात हुई, तो सबने कहा यार कि यात्रा, मैंने कहा नहीं अब तो मजबूरी है, अब तो जाना भी पड़ेगा, एक तो देखना भी है और फिर गांव भी जाना है, तो अब तो कुछ भी हो देखा जाएगा। और ख़ासकर ये कहा लोगों ने, अच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि मत जाओ, लेकिन ट्रेन से मत जाओ, ट्रेन में ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, और ट्रेन में कोरोना बड़ा फैल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अब जाएंगे तो सही, चाहे कुछ भी हो। तो भाई 17 तारीख की रात को भानु प्रताप और मैं रवाना हो गए। किसमें? सोचिए आप, ऐसा नहीं कोई एसी थर्ड में, कोई एसी सेकंड में, कोई फर्स्ट एसी में, या इवन कोई स्लीपर में।
उस ट्रेन के विकलांग कोच में, क्योंकि वो तो एंड टाइम पर डिसीज़न हुआ था, रिजर्वेशन तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो आप सोचिए, एक तो विकलांग कोच की जो हालत होती है। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं लौट रहा था, कहाँ से, जयपुर से नहीं, मुझे हाँ जयपुर से अजमेर आना था। तो भाई साहब लिटरली ऐसी हालत थी एक ट्रेन की कि मतलब वहाँ हमने कोशिश करी, यहाँ की नहीं थी शायद, उधर की हालत थी एमपी की। कुछ ऐसा हुआ था कि रिज़र्वेशन मिला नहीं था, तो भोपाल से हम गए थे, भोपाल से मेरे ख्याल में वो इटारसी, और इटारसी से जाना था बैतूल। तो भाई साहब इटारसी से बैतूल की जो ट्रेन थी, उस ट्रेन में तो लिटरली ये हाल था कि विकलांग कोच तक में हमको चढ़ने तक नहीं दिया। मतलब इतनी तो आप समझिए कि विकलांग कोच की भी क्या हालत होती है वो। खैर, तो विकलांग कोच में भाई सफ़र शुरू हुआ मेरा और भानु का। अब वो सफ़र हिंदी वाला था कि इंग्लिश वाला था, और कोरोना ने कुछ सफ़र किया कि नहीं किया, और फिर आगे दाहोद में जाने के बाद क्या हुआ, और ये कन्वेंशन से जुड़ी हुई बातें हैं, और फिर यहाँ से तो कई सारी घटनाओं की शुरुआत सुनाऊंगा धीरे धीरे, और वो भी बताऊंगा कि फैमिली को क्यों भेजना पड़ा 16 तारीख को। ऐसे ही भेजा था या फिर कोई इसमें भी बात थी। खैर, तो हमारे नियमित तौर पर भाई राकेश की प्रतिक्रिया मुझे पर्सनल चैट पर मिल रही है। ग्रुप में हमारे राहुल सिन्हा जी की प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आर राकेश लोहार और राहुल जी, और एक और आर हैं जिनका कमेंट मिलता है लेकिन वो समझ में कुछ ना आता, राजाराम विश्नोई जी। तो राहुल भाई, कहानी सुनाने की तो अपनी एक वजह है कि मेरा ख़ुद से कमिटमेंट है एक तरह का, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोशिश यही है कि अब जब तक कोई अप्रत्याशित समस्या ना हो तब तक कहानी सुनाई जाए। और अच्छी बात यह है कि जब सब चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो फिर मन भी करता है आपका कुछ सुनाने का। हालांकि आज मैंने एक चीज़ सीखी कि कमिटमेंट तभी करना चाहिए जब आप पूरा कर सकें, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। इस बात का मुझे लगता है हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो कमिटमेंट या तो करो मत, और करो तो फिर उसको पूरा करो। खैर, तो हाँ राहुल भाई, बिल्कुल ये तो जहाँ तक आपने एक बात कही ना कि वाकई में लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बारे में तो मैं बस एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ आपको, उससे आपको काफ़ी कुछ तो अंदाज़ा लग जाएगा। और फिर भी जो अच्छे लोग हैं वो तो मैं मानता हूँ 300वें एपिसोड में आगे होकर के आएंगे ही आएंगे। एक तरह से मैं ये कह भी रहा हूँ, आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आइए, अभी से मुझे बताना शुरू कर दीजिए। तो हो सकता है 8 साल के कार्यक्रम में आपको इनवाइट करके डायरेक्ट वहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए, अगर आप लोग आ सकते हैं तो। और अभी तो भाई 27 दिन है, 27 दिनों में तो आ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से आह्वान भी कर रहा हूँ। खैर, तो राहुल भाई, आप ये जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम शादी ब्याह का भी काम करते हैं। देखिए शादियाँ बहुत चल रही हैं और पटाखों की आवाज़ भी पहुंच रही होगी आप तक। तो हमने जितनी शादियां अभी तक करवाई हैं, तकरीबन 5, उनमें से एक शादी की कहानी मैं बता देता हूं बस आपको, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई लोग लाभ लेते हैं या नहीं लेते हैं, मतलब लोगों को लाभ होता है या नहीं, और उस लाभ के होने के बाद हमारा दिल कितना रोता है, ये भी एक समझने वाली बात है। उनमें से एक जोड़ी बनी 2021 के महीने में। उस जोड़ी की पहली बार, जिनका आपस में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, हो भी नहीं सकता था, जिसमें से एक बिल्कुल अनाथ, जिसके माता पिता नहीं, जिसके भाइयों के भरोसे उसका जीवन चल रहा है, एक बिल्कुल ऐसे इलाके से जहाँ पर जानकारी का बिल्कुल अभाव है, दोनों की परिस्थितियाँ अपने आप में विपरीत, एक के पास जॉब एक के पास नहीं है,
उनकी बातचीत कराई, उन्हें यही जो दाहोद कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ इसमें आमंत्रित भी किया। नहीं आए, वो एक अलग बात है। एक आया, एक नहीं आया, और जब नहीं आया तो नहीं आने का कुछ बहाना बना दिया, कोई कारण बता दिया, और मुझे ये बताया गया कि भाई ठीक है सर, हमारी तो बातचीत ही बंद हो गई, अब हम तो हमारा मतलब जो है वो काफ़ी मामला अलग अलग है और हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन 2023 के शुरू में उसी जोड़ी ने विवाह कर लिया। कहाँ 2021, कहाँ 2023, और बीच बीच में मुझे जानकारियाँ मिलती रहीं कि भाई उनकी तो बातचीत जारी है, उनकी तो शादी होने वाली है, और ये किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारियाँ मिलती रहीं। सोचिए आप, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी फील्ड को इतनी बड़ी तो है नहीं कि जो कुछ चीज़ें छुप जाएं। खैर, लेकिन उस जोड़ी ने ये बताना तक उचित नहीं समझा कि भाई हमारी बातचीत हो रही है, हमारी शादी होने वाली है। उसके बाद जब कई तरीक़ों से उनको इस बात का एहसास दिलवाया गया, उसके बाद औपचारिकता के तौर पर उनमें से एक ने आकर के मैसेज कर दिया समूह में कि हमारी शादी हुई, हमें रिकॉर्डिंग क्लब ने मिलवाया, बात करवाई थी, मिलवाया अलवाया भी कुछ नहीं, वो भी पता नहीं किस ऐसे अनमने ढंग से। और उसके बाद तो खैर दोनों की ही अब तो जॉब हो गई है, और दोनों की जॉब के बाद भी अभी जुलाई 2023 में ये कहा जाता है कि हम सहयोग करेंगे, और वो सहयोग आज अप्रैल 2024 तक भी पहुंचा नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लब तक। तो सवाल सहयोग का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि भाई अगर हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करके या हमारी थोड़ी सी समझदारी से आप लोग मिल गए हैं, आपको लाभ मिला, तो कम से कम बताने में क्या हर्ज था। लेकिन नहीं बताया, कोई बात नहीं। ऐसे ही पढ़ाई के मामले में तो ये बहुत चीज़ें हुई हैं। अभी एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण दे देता हूँ आपको, बहुत ही ताज़ा। शनिवार की शाम को मैं गया एक जगह जहाँ मेरे को गए हुए बस 2-3 मिनट ही हुए थे, और जब मैं गया तो मुझे किसी ने कहा अरे यार सर बहुत देर में आए काफ़ी अच्छी मस्ती चल रही थी, बातें चल रही थी। मैंने कहा हाँ यार देर तो हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट आया सामने, और वो किसी से परमिशन मांगने लगा कि मुझे कहीं जाना है पढ़ाई लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए। तो उन्होंने परमिशन दे दी। फिर उसके जाने के बाद मुझे याद आया कि ये बालक कुछ दिन पूर्व रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आया था। उसके बालक के पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, सोचिए आप, गवर्नमेंट टीचर हैं। उससे कहा गया रिकॉर्डिंग क्लब में ऑफिस में कि भाई ये फॉर्मेलिटी है, तुम्हें ऐप मिल जाएगा, ऐप पर सारा कोर्स है, वही कोर्स जो वो किसी के पास लेने जा रहा था। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में वही कोर्स है फ़िलहाल जो पुराना रिकॉर्ड है, जिसकी CD DVD लोगों के पास है ऑलरेडी। तो उसने कहा अरे तो बहुत ज़्यादा है अमाउंट। तो फिर उसको कहा गया कि कोई बात नहीं, तुम ये मेडिकल वगैरह दे दो, प्रक्रिया फॉर्मेलिटी कर दो, और हम बात कर लेंगे रिकॉर्डिंग क्लब टीम से। हो सकता है तुम्हें निःशुल्क मिल जाए, या हो सकता है तुम्हें कुछ कम में मिल जाए। इस बात को महीना भर हो गया, लेकिन उस बंदे ने वापस ऑफिस में पलट करके संपर्क नहीं किया, और वो बंदा वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर जाने को तैयार हो गया मेमोरी कार्ड में कोर्स लाने के लिए। तो ये स्थितियाँ हैं। तो एक ही उदाहरण दिया है मैंने। इस तरह से एक लड़की का हमें पता चला था कुछ समय पूर्व, और खुद वो, उसका तो वॉइस मैसेज भी हमारे पास सेव है। एक लड़की ने, दूसरी ने बताया कि भैया ये जोधपुर की घटना बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक लड़की है, वो अपने कंप्यूटर में सारी रिकॉर्डिंग क्लब की सेव रखती है, और वही हमें कॉपी कर करके देती है। तो आप समझिए, जहाँ तक लाभ की बात है, ये आज बस चूँकि वैसे भी बहुत ज़्यादा साथी सुनते नहीं हैं, मुझे लगा कि आज ये कहानी में मौका मिल गया एक मुझे कहने का, बताने का। तो ये परिस्थितियां हैं हमारे साथ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ साथ ही साथ कि रिकॉर्डिंग क्लब आज जिस रूप में है वो उन्हीं साथियों की बदौलत है जिन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास है कि हमें रिकॉर्डिंग क्लब से क्या लाभ मिला है। ये भी बिल्कुल कड़वा सत्य है, ये सच्चाई है। नहीं तो आज रिकॉर्डिंग क्लब जहाँ है वहाँ भी नहीं पहुँच पाता। तो
100 में से 90 अच्छे लोग हैं तो 10 लोग इस तरह के भी हैं। खैर, काफ़ी लंबी बात हो गई और बाकी खर्चे वगैरह की और वो बात तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आती ही रहेगी। तो लगातार वैसे हम बता भी रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं, कैसी स्थितियाँ हैं, और ये सब हथकंडे इसीलिए अपनाने पड़े। और अभी तो एक इसमें प्रोजेक्ट और आएगा, वो भी शुरू होने से पहले ही फेल हो गया था। तो खैर, अब बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आज के दिन पर आ जाते हैं सीधे। 23 अप्रैल 2024 आज विश्व पुस्तक दिवस भी है। आज के दिन यूनेस्को ने 1995 में पुस्तक दिवस की शुरुआत की थी मनाने की, पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और एक 2019 में पहली और आखिरी बार हमारे अजमेर शहर में पुस्तक मेला आयोजित किया गया था। वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी बुक्स देखी थी जो QR कोड वगैरह में थी और उनको हमारे दृष्टिबाधित साथी भी सुन सकते थे। उनके ऊपर एक पेन होता था, उस पेन को जहाँ जहाँ घुमाएंगे वो पढ़ करके बताएगा। तो एक मुझे ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी अच्छी लगी कि आने वाले समय में अगर इस तरह की बुक्स तैयार हों तो ये रिकॉर्डिंग और इन सब की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। तो ये छोटी सी बात, मैं अब इसको बहुत विस्तार से कहना चाहता था लेकिन पहले ही रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में इसको कह रहा हूँ। खैर, तो एक और बात, विश्व पुस्तक दिवस के दिन अच्छी बात बता दूं आपको, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अब पुस्तकों की संख्या 150 तक पहुंच चुकी है। तो बस आप सबकी दुआएं रहीं तो ये आगे और बढ़ती ही जाए, जल्दी से जल्दी बढ़ती जाए, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थितियां रही हैं हमारे इस ऐप के साथ कई बार। इसके अलावा मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 36 फिल्मों का निर्देशन किया। 36 में से 32 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सोचिए कितने बड़े डायरेक्टर रहे वो, और उन्हें तमाम तरह के पुरस्कार, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, ऑस्कर, क्या कुछ नहीं मिला उन्हें, सब कुछ तो मिल गया। खैर, तो सत्यजीत रे का निधन हुआ था आज ही के दिन 1992 में। और निधन की ही बात चल रही है तो शमशाद बेगम जी के बारे में मैंने बताया था आपको 9 दिन पहले ही। 14 अप्रैल को उनका जन्म होता है और आज ही के दिन 23 अप्रैल 2013 को उनका निधन भी हो जाता है। और 1984 में शायद एड्स की खोज की गई थी आज ही के दिन। और हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने भी पढ़ी है उनके लिए भी एक बड़ा यादगार दिन है आज। शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और पाश्चात्य के कालिदास अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उनका निधन हुआ था 1616 में आज ही के दिन। विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ एवॉन। तो ये कुछ बातें हैं। और भाई ये एक बात है, अप्रैल का महीना जो है ना, मुझे अब समझ में आ रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ा ख़ास महीना है। इसी में मैंने आपको बताया था वेबसाइट के बारे में भी, और ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। तो भाई आज का दिन भी बहुत ख़ास है। 23, अच्छा आपसे मैं पूछूं, ये जो यूट्यूब पे कहानी मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड किया गया था? आपके पास जवाब है? हाँ, किसी जीनियस के पास तो होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। 23 अप्रैल 2005 को दोस्तों यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। और इसके संस्थापक मिस्टर जावेद करीम ने एक ज़ू को विज़िट किया था, वहाँ का वो वीडियो अपलोड किया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, इसके शुरुआती 1 साल के अंदर अंदर कहते हैं कि इसके ऊपर 10 करोड़ वीडियो अपलोड हो गए थे। तो भाई अब इनकी संख्या तो मुझे नहीं लगता कि गिनने योग्य भी होगी, कितने वीडियो अपलोड हो गए होंगे भगवान जाने। खैर, तो ये यूट्यूब को लेकर के भी आज एक बड़ी ख़ास बात रही। तो चलिए, अब जितनी कहानी सुनाई उससे ज़्यादा तो दूसरी कहानियाँ हो गई हैं। आप भी कहेंगे पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये आदमी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Page 20 record. Button. Out of list.